एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज एक पेड़ लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्वालियर जिले में बड़ी संख्या में विकास के नाम पर हजारों पेड़ों की बलि देने का प्लान बनाया गया है। बाकायदा निगम ने परमिशन भी दे दी है। ये पेड़ कोई 1-2 साल पुराने नहीं बल्कि कई साल पुराने हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या पेड़ों की बलि देकर ग्वालियर का विकास होगा? देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर होगी पेड़ों की कटाई। क्या पेड़ों की बलि जरूरी है? पर्यावरण का संरक्षण उतना ही जरूरी है जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन। सरकारें पर्यावरण संरक्षण के मजबूती से दावा भी करती है और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण जैसे कार्यक्रम चलाती रहती है। एमपी में तो सीएम शिवराज भी रोज पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का लगातार संदेश दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विकास के नाम पर पेड़ों की बलि भी दी जा रही है। ग्वालियर में आने वाले दिनों में बकायदा परमिशन लेकर हरे भरे और विशाल पेड़ों को काटने की तैयारी है। दरअसल थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना में 368, एयरपोर्ट के विस्तार में करीब 600 और ग्वालियर रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक में तैयार करने के लिए या यूं कहें कि स्टेशन के विकास के लिए 213 पेड़ों को काटने की तैयारी है। पेड़ों की बलि के लिए नगर निगम ने बकायदा मंजूरी भी दे दी है। हालांकि उद्यान अधीक्षक का कहना है कि पेड़ों को काटने के बदले 10 गुना पेड़ लगाने का भरोसा दिया गया है, लेकिन दावों की हकीकत किसी से छिपी नहीं। उन पेड़ों को हमने काटने की परमिशन इस शर्त के साथ दी है कि वो इसके एवज में 10 गुना पेड़ लगाएंगे और साथ ही उन पेड़ों को 3 साल तक मेंटेनेंस करेंगे। इस बाबत को हमको एक एफिडेविट देंगे और जब वो पेड़ काटेंगे उसके पहले हमको सूचना देंगे, फिर हमारी निगरानी में वो पेड़ काटेंगे। 10 सालों में शहरीकरण के लिए करीब 1 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए सड़कों पर छांव तक नहीं बची है, लेकिन जनप्रतिनिधि और प्रशासन रटा रटाया सा जवाब दे रहे हैं कि विकास के लिए करना पड़ता है। दोनों इसके पहलू हैं। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो कुछ न कुछ इस तरह के काम तो करने पड़ेंगे, पर इस तरह उसके प्रोविजन भी है कि अगर आप एक पेड़ काटो तो 10 उसको लगाइए। पेड़ कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जहां बहुत जरूरी होते हैं और उनका अल्टरनेट व्यवस्था करने के बाद ही हम काटने की परमिशन देते हैं, लेकिन उसकी तुलना में उससे बहुत ज्यादा पेड़ हम लोग लगा रहे हैं। प्रशासन नियमों के तहत पेड़ काट रहा है, इसमें हर्ज ही क्या है? हाँ, ये तो सही है, लेकिन हर्ज तब पैदा हो जाता है जब पेड़ काटने के बदले किए गए दावे जमीनी हकीकत में जमीन पर कभी उतर ही नहीं पाते। विपक्ष भी शासन प्रशासन के कदम की आलोचना करने से पीछे कैसे रहे। कांग्रेस का कहना है कि विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन बड़े पेड़ लगे हैं, उनको लेकर सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिए। बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, उनको लेके भी शासन की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। ग्वालियर में पिछले 2-3-4 सालों में जितने भी पेड़ कटे हैं, उनको जहां भी ट्रांसप्लांट किया है, एक भी ट्रांसप्लांट ग्वालियर में सफल नहीं हो पाया है। सरकार को गंभीरता से इस विषय को सोचने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गर्मियों में ठंडी छांव देने वाले बरगद, आम और पीपल जैसे लंबी उम्र वाले पेड़ विकास के नाम पर लगातार काटे जा रहे हैं। अब स्थिति ये है कि ग्वालियर अंचल में कुछ साल पहले तक 30 से 100 साल तक की आयु वाले करीब 5000 से ज्यादा पेड़ थे, जो कटकर करीब 800 के आंकड़े तक सिमट गए हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या दरख्तों की बलि देकर विकास की इबारत मुनासिब है? नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।